चुनाव में कांग्रेस की तरफ से क्रॉस वोटिंग के बाद अब कांग्रेस के भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं। हरियाणा में 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी, ओडिशा में 3, तो वहीं बिहार में तो 3 विधायक कांग्रेस के नदारद हो गए। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि कांग्रेस आखिर किस दिशा में जा रही है। जो उनके विधायक हैं, क्या वो अपनी पार्टी के लिए समर्पित है और ऐसे लोग पार्टी को किस शिखर पर लेकर जाएंगे, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, जो किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन करती है तो मौजूदा वक्त में उसे हार का सामना करना पड़ता है, जिसका सबसे ताजा उदाहरण बिहार रहा। चलिए ठीक है, बिहार में चुनाव हो गया, विधानसभा चुनाव हो गया, उसके बाद राज्यसभा चुनाव आया, तो उसमें क्या देखना मिला? जो साथी थे वही गायब हो गए और जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी या फिर कांग्रेस की जीतने की उम्मीद थी, वहां पर भी क्रॉस वोटिंग हो गई। और ऐसे में कांग्रेस का भविष्य क्या है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के पॉलिटिकल एडिटर अजित सिन्हा है। उन्हीं से ही जान लेते हैं कि आखिर कांग्रेस जा कहां रही है। कांग्रेस के अपने विधायक जब वो पार्टी के लिए समर्पित नहीं है, क्रॉस वोटिंग कर देते हैं। हरियाणा में 5, ओडिशा में 3 और जो गठबंधन के साथी आरजेडी, उसको तो इतना बुरा धोखा दिया, 3 तो गायब होगा, किसी को भी वोट नहीं किया। ऐसे में क्या लग रहा है कांग्रेस को देखते हुए? देखिए, एक बात कही जाती है कि आप कोई मकान बनाते हैं तो उसकी सबसे मजबूत जो चीज़ होती है वो उसकी नींव होती है। आप नींव को मजबूत करिए, उसके बाद आप माले पे माला खड़ा करते रहिए, यानी कि एक मजबूत ऊंचा मकान आप बनवा सकते हैं। कांग्रेस की इस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उसकी नींव कमज़ोर होती जा रही है। आप कांग्रेस को देखेंगे तो कांग्रेस का मतलब आप राहुल गांधी को देखती हैं, राहुल गांधी नज़र आते हैं। राहुल गांधी एक मिशन लेके चल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना है। ये कोई फाइट नहीं है कि आप रिंग में उतर गए और आपने 2-2 हाथ कर लिए और सामने वाले को हरा दिया। ये संगठन का काम होता है। आप संगठन स्तर पर, आप ब्लॉक स्तर पर, आप छोटे से एरियों से किस तरह से अपनी पार्टी को मजबूत करते हैं, मायने ये चुनावों में रखता है। जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुए, आपको हार का सामना करना पड़ा। 6 सीटें आपकी आईं, 25 सीटें आरजेडी की आईं, यानी कि बिल्कुल एकदम ये कहें कि ख़त्म सी हो गई पार्टी। उसके बाद जब राज्यसभा चुनाव होता है, उसमें 3 विधायक आपके, मतलब 6 विधायक हैं, जिसमें से 3 गायब, 1 आरजेडी का गायब। तो कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उसके नेताओं में वो विश्वास पैदा नहीं कर पा रही है। आप कहते हैं बीजेपी ने विधायक तोड़ लिए, अरे भाई कैसे तोड़ लिए? आप बीजेपी के नहीं तोड़ पा रहे हैं तो बीजेपी की इतनी ताकत है कि वो तोड़ लेगी। आपके विधायक क्यों टूट रहे हैं? इसका मतलब आप अपने नेताओं को, अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए, कांग्रेस में जो थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, वो समाजवादी पार्टी में, उन्हीं के साथी गठबंधन के जो हैं उसमें चले गए। एक पंडित जी थे जो चुनाव लड़े थे कांग्रेस की टिकट से, वो भी समाजवादी पार्टी में चले गए। ऐसा क्यों हो रहा है कि आप अपने नेताओं को नहीं संभाल पा रहे हैं? ये सवाल राहुल गांधी के सामने खड़ा होता है। राहुल गांधी सोचते हैं कि हम जो करेंगे उससे कांग्रेस मजबूत हो जाएगी, और कांग्रेस मजबूत हो ना हो, हमें नरेंद्र मोदी को चुनाव हराना है, हमें उनकी राजनीति को ख़त्म करना है, हमें बीजेपी को हराना है। लेकिन जिस ट्रैक पर कांग्रेस चल रही है, बीजेपी को हराना दूर, कांग्रेस देखिए कब जाके बचती है, कितने नेता बचते हैं। क्योंकि हाल सब चुनाव में देख रहे कांग्रेस का क्या हो जाता है। आप हरियाणा हार गए, आप मध्य प्रदेश हार गए, आप जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से जीते, आप महाराष्ट्र चुनाव हार गए, आप बिहार चुनाव हारे आरजेडी की भी लुटिया डूब गई। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव, आप उत्तर प्रदेश में चुनाव में देखिएगा। तो आपकी स्थिति क्या है? सिर्फ राहुल गांधी अकेले पार्टी नहीं है। बीजेपी में नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा चेहरा है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के पदाधिकारियों में एक विश्वास जगाया गया, एक विश्वास है, तभी वो 24 घंटे काम करते हैं। क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में राहुल गांधी ने विश्वास जताया है? अगर विश्वास जताया होता तो उनके 3 विधायक वोटिंग से भागते ना, वोटिंग से हटते ना। ये सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस सामने, कि कांग्रेस दूसरों को, दूसरी पार्टियों को हराने की तैयारी कर रही है, या वो
ये भी तैयारी नहीं कर पा रही है कि अपनी पार्टी को, अपने नेताओं को समेट के रख सके। अभी तक तो देखिए यही चर्चा थी कि वो अपने गठबंधन के साथियों की लुटिया डुबाते हैं, लेकिन जो राज्यसभा चुनाव में तस्वीरें सामने हैं उससे तो यही लग रहा है कांग्रेस की खुद की लुटिया डूब रही है। ऐसे में भविष्य का क्या होगा? बिहार का एग्जाम्पल आपने दिया, उत्तर प्रदेश में भी अगर गठबंधन होता है तो कितना अच्छा रहेगा वो सभी अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस का भविष्य, जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके नेता बिखर कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, यही हाल रहा तो क्या कांग्रेस का अस्तित्व रहेगा? देखिए, कांग्रेस सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी रही है। कई दशकों तक उसने शासन किया है, बहुत बड़े बड़े नेता दिए हैं कांग्रेस पार्टी ने। इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, तमाम नेता, लाल बहादुर शास्त्री, तमाम नेता कांग्रेस के बड़े बड़े नाम रहे हैं। लेकिन आज कांग्रेस की स्थिति क्या है? क्या कांग्रेस सही ट्रैक पर है? आप मुझसे पूछ रही हैं, आप उनके सहयोगी दलों से पूछिए, एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। एक दूसरे जो नेता हैं उन्हीं के सहयोगी राजनीतिक दलों के, वो ये बात कहते हैं कि कांग्रेस का तो कुछ आता पता नहीं रहता है, कांग्रेस कब क्या करे कुछ पता नहीं रहता है, कांग्रेस का संगठन क्या है, कांग्रेस गठबंधन कर रही है तो क्या कर रही है वो गठबंधन में। आप यानी कांग्रेस छत्रपों के लिए एक ऐसी हड्डी बन गई जिसे ना निगला जा सकता है ना उगला जा सकता है, गठबंधन करना भी मजबूरी है और जीत भी नहीं पाएंगे। देखिए, राज्यों के चुनाव में कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के सहारे चुनाव लड़ती है, ये कांग्रेस की असलियत हो गई है। आप जम्मू कश्मीर में देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सहारे कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी, कांग्रेस ने भी उसी के साथ में चुनाव लड़ा। झारखंड में देखिए, झारखंड में शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, इनकी वजह से वहाँ जीती। आप बिहार देख लीजिए, कांग्रेस हार गई। कांग्रेस हार रही है, कांग्रेस जीत रही है, कांग्रेस का कोई रोल ही नहीं है। ना राज्यों में जीतने में बहुत बड़ा रोल है, ना राज्यों में हारने में बहुत बड़ा रोल है। कुल मिला के कांग्रेस का इस वक्त सबसे बड़ा रोल यही है कि वो अपनी पार्टी को, अपने नेताओं को समेट के रखे। उत्तर प्रदेश में देखिए, चुनाव है नहीं, उससे पहले कांग्रेस सपा के नेताओं में बहसबाजियाँ चलती हैं। इमरान मसूद कुछ कहते हैं, इधर से कोई कुछ और कहता है। जहां अपने दम पर कांग्रेस लड़ती है, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हाल देख लीजिए, बुरी तरह हारी। तो बात यह है कि कांग्रेस राज्यों के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में दूसरे क्षेत्रीय दलों के सहारे चुनाव लड़ती है। लोकसभा में कांग्रेस विपक्ष में सबसे बड़ी थी, हाल क्या हुआ? फिर से सरकार आ गई भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की। तो बात यही है कि कांग्रेस को ये समझना होगा कि सिर्फ राहुल गांधी के सहारे बीजेपी को ना पटका जा सकता है, ना कांग्रेस सत्ता में लाया जा सकता है। संगठन मजबूत करना होगा। भारतीय जनता पार्टी जो संगठन पे इतना ध्यान देती है, वो ऐसे ही नहीं देती है, कांग्रेस को भी ध्यान देना होगा। अगर आपके विधायक आपकी नहीं सुन रहे हैं, अगर आपके विधायक आपकी बात को काट रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो विश्वास है वो उनके अंदर से खत्म हो गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, कांग्रेस को अपने नेतृत्व को और मजबूत करना होगा, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को देखा जाए, पूरे संगठन को देखा जाए, तो एक सूत्र में सभी चलते हैं। जिस धारा में बोला जाता है संगठन की तरफ से, उसी धारा में तमाम जो नेता होते, जो सैनिक होते भारतीय जनता पार्टी के, वो चलते। लेकिन कांग्रेस में जिस तरह से बिखराव देखने को मिल रहा है, तो उसको देखते हुए कांग्रेस को एक बार अपनी रणनीति पर विचार करने की जरूरत है कि हमारा संगठन किस ओर चल रहा है, इस तरह से काम करना चाहिए। अगर इस तरह से क्रॉस वोटिंग होती रही तो वो समय दूर नहीं है जब कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त होने के कगार पर पहुंच जाएगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।